अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा था और उसके अंदर एक हमारी नई बहस शुरू हुई थी इसमें मुतमक्किन के सिलसिले में, जिसकी कुल 14 अक़साम थी, जिसमें से 8 अक़साम हम लोगों ने पढ़ ली और बाकी 6 किस्में रह गई हैं। उन 6 किस्मों में वो 6 किस्में इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और उसके बाद अस्माए मुतमक्किना की बहस मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अस्माए गैर मुतमक्किना पढ़ने हैं, लेकिन उनसे पहले मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की थोड़ी सी जो है ना बहस होगी, वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना अस्माए गैर मुतमक्किना पढ़ेंगे। तो जो 6 किस्में उसकी बाकी रह गई हैं, उनमें से सबसे पहली जो किस्म है वो है जमा मुज़क्कर सालिम। ठीक है, तो ये जो जमा मुज़क्कर सालिम है ये है अस्माए मुतमक्किना की 9वीं किस्म। ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम। अब जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं, इसकी तारीफात पहले गुजर चुकी है। इसकी तारीफ वो जमा के अहकाम में कि जमा मुज़क्कर सालिम वो है जिसके आखिर में वाव और नून मफ्तूह या माक़बल मकसूर और नून मफ्तूह हो। ठीक है, तो जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा सालिम है जिस के आखिर में वाव और नून मफ्तूह या और नून मफ्तूह हो या माक़बल मकसूर और नून मफ्तूह हो। ठीक है, ये तो हो गई जमा मुज़क्कर सालिम की तारीफ। और एक होता है जमा मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम। जैसे तस्निया के अंदर पढ़ा था ना, एक था तस्निया और एक थी मुल्हक ब तस्निया। इसी तरीके से एक होता है मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम, यानी वो मतलब जमा तो उसका एराब जो है ना जमा वाला होता है, इसलिए उसको कह देते हैं कि भाई ये मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम है। उसका एराब जमा वाला होता है, इस वजह से उसको जमा मुज़क्कर सालिम कहते हैं, वो मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम कह देते हैं। यानी वो हकीकत में जो है ना जमा नहीं होती, सिर्फ उसका एराब की जो है ना चूंकि जमा के साथ मुशाबियत हो जाती है, इसलिए उसको कह देते हैं कि भाई ये मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम है। तो उसकी भी तारीफ देख लो, मुल्हक ब जमा मुज़क्कर सालिम। जो जमा तो ना हो लेकिन उसका एराब जमा वाला हो। ठीक है, तो जो जमा तो ना हो लेकिन उसका एराब जमा वाला हो, वही तस्निया के अंदर जो बहस पड़ी थी मुल्हक ब तस्निया के अंदर कि भाई मतलब इसका ये है कि भाई जो जमा ना होने का मतलब ये है कि भाई उसकी मुफरद नहीं है। जमा ना होने का मतलब क्या है कि उस लफ्ज की मुफरद ना हो। ठीक है, अब इसकी मिसाल देख लो। अब जैसे इस पहले की मिसाल क्या है, मुस्लिमूना, ये तो होगी जमा की मिसाल, जैसे मुस्लिमूना। और इसकी मिसाल क्या है, जैसे इशरूना से तीसरूना तक। ठीक है, और इसी तरीके से उलू। सही है, तो इशरूना से तीसरूना तक, यानी इशरूना 20 को कहते हैं और सलासूना यानी तीसरूना कहते हैं 90 को। ठीक है, 20 से लेकर 90 तक की जो दहाइयाँ है ना, इशरूना सलासूना 30, अरबाउना 40, खमसूना 50 और जो है सित्तून 60, सबऊन 70,
समानून 80 और ये आखिरी 90। ठीक है, तो ये 20 और 90, अब ये हकीकत में जमा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका एराब चूंकि जमा के मुशाबे हो जाते हैं इसके, इस वजह से जो है इसको कह देते हैं मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम। अब ये जमा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 20 ये ऐसा लफ्ज़ है इसकी कोई मुफरद नहीं है, ठीक है। तो अब ये उलू भी है, इसकी भी मुफरद नहीं है। मुफरद ना होने का मतलब ये है कि इसी मुफरद यूं तो है, इसकी उलू की मुफरद है जू, ठीक है, लेकिन मुफरद इसकी इसी के लफ्ज़ से नहीं है, वो मिन गैरी लफ्ज़िही, मिन हाज़िल लफ्ज़ नहीं है बल्कि मिन गैरी लफ्ज़िही है। तो अब इन दोनों किस्मों का जो है ना एराब क्या होगा वो देख लो कि इन दोनों किस्मों का एराब वही जमा वाला है कि जमा मुज़क्कर सालिम और मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम का एराब क्या है कि हालत रफ़ी के अंदर जो है ना इनका एराब होगा वाव के साथ, हालत रफ़ी के अंदर इनका एराब होगा वाव के साथ, और हालत नस्बी और जदरी के अंदर इनका एराब क्या होगा या माकबल मकसूर के साथ। हालत नस्बी और जदरी में इनका एराब या माकबल मकसूर के साथ होगा, ठीक है। तो अब इनका एराब जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। हालत रफ़ी वाव के साथ, ठीक है, और हालत नस्बी और जदरी या माकबल मकसूर के साथ, या माकबल मकसूर के साथ। ये हो गया इनका एराब। इन दोनों किस्मों का एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी और जदरी में या माकबल मकसूर के साथ। अब इनकी मिसालें बना लो कि जा मुस्लिमूना, जब मुज़क्कर सालिम की मिसाल जा मुस्लिमूना, ये हालत रफ़ी हो गई वाव के साथ। हालत नस्बी में रअयतु मुस्लिमीना या माकबल मकसूर, और हालत जदरी में भी रअयतु यानी मररतु बि मुस्लिमीना या माकबल मकसूर के साथ, ठीक है। अब इन दोनों की मिसालें बना लो कि जा आइश, तो जा, अब इसकी हालत रफ़ी की मिसाल क्या बनेगी कि जा इशरूना रजुलन और वउलू माली, ठीक है। अब देखो जा जो है इशरूना के अंदर भी अमल कर रहा है और उलू के अंदर भी अमल कर रहा है। जा इशरूना रजुलन, आए मेरे पास 20 मर्द, वउलू मालिन और माल वाले, ठीक है। अब जा इशरूना, अब इसके अंदर हालत रफ़ी की क्या अलामत है वाव, और हालत उलू के अंदर भी वाव अलामत है। जा इशरूना रजुलन व उलू मालिन, यानी जा उलू मालिन, मेरे पास आए माल वाले, ठीक है। तो अब ये देखो उलू के अंदर भी जमा की अलामत, हालत रफ़ी की अलामत क्या है वाव, और इसके अंदर भी जो है ना हालत रफ़ी क्या है वाव के साथ है। अब इनकी हालत नस्बी में देख लो मिसाल क्या बनेगी कि रअयतु इशरीना रजुलन, रअयतु इशरीना या माकबल मकसूर के साथ, व उली मालिन, ये भी या माकबल मकसूर के साथ है। उली यानी या से पहले लाम लिखा हो उसके नीचे ज़ेर है, इसका मतलब है या माकबल मकसूर के साथ, या से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, ठीक है। अब इसी की मिसाल हालत जदरी में भी यही देख लो कि भाई मररतु बि इशरीना रजुलन व उली मालिन, सही है। तो ये हो गया इनका एराब। तो खुलासा क्या हुआ 9वीं और 10वीं किस्म का, ये 10वीं किस्म है कि जमा मुज़क्कर सालिम और मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं? तो वो जमा सालिम है जिसके आखिर में वाव नून मफ्तूह या माकबल मकसूर और नून मफ्तूह हो, मिसाल इसकी मुस्लिमून है। और मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं? जो जमा तो ना हो लेकिन उसका एराब जमा वाला होने की वजह से उसको जमा के साथ शामिल कर दिया गया, सही है। तो इसे कहते हैं मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम। अब इन 9वीं और 10वीं किस्म का एराब क्या है? हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी और जदरी में या माकबल मकसूर के साथ इसका एराब है। मिसाल क्या है उसकी? जमा मुज़क्कर सालिम की कि जा मुस्लिमून रअयतु मुस्लिमीना मररतु बि मुस्लिमीना। और मुल्हक व जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल क्या है कि जा इशरूना रजुलन व उलू मालिन। हालत नस्बी की मिसाल रअयतु इशरीना रजुलन व उली मालिन। और हालत जदरी की मिसाल मररतु बि इशरीना रजुलन व उली मालिन, सही है। तो यहाँ तक हो गई हमारी 10 किस्में मुकम्मल। अब इसके बाद जो है ना 11वीं किस्म और 12वीं किस्म देख लें आप लोग की कौन सी है। पहले 11वीं किस्म अलग, उसके बाद फिर 12वीं और 13वीं किस्म का एराब एक जैसा, और 14वीं किस्म का भी एराब अलग है, सही है। अब 11वीं किस्म का नाम क्या है? इसमें मनकूस मुनसरिफ, सही है। तो अब ये देख लो इसकी तारीफ।
इसमें मनकूस मुंसरिफ। सही है। अब इसमें मनकूस मुंसरिफ क्या है, यानी जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर हो। सही है। अब इसकी मिसाल क्या है, मिसाल क़ाज़ी। ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी 11वीं किस्म अलग मुख्तलिफ, यानी इसका मतलब ये कि इसका इराब मुख्तलिफ है। 12वीं और 13वीं किस्म का इराब एक जैसा है और 14वीं किस्म का भी इराब मुख्तलिफ है। अब ये 11वीं किस्म में ये क्या है कि जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर, जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर, मतलब ये कि एक लफ्ज़ लिखा होगा, उस लफ्ज़ के आखिर में या होगी और उस या से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होगा। जो लफ्ज़ ऐसा हो तो उसको कहेंगे ये इसमें मनकूस मुंसरिफ है। ठीक है। तो अब इस मिसाल के ऊपर शर्त फिट करनी है। पहले देख लो शर्त क्या है कि जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर, या भी है और उसका माक़बल मकसूर भी है। सही है। और दूसरा क्या है तो भाई मुंसरिफ भी हो। सही, क्योंकि नाम इसका क्या, इसमें मनकूस तो हो लेकिन मुंसरिफ भी हो, ये है भी मुंसरिफ। वही मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ के तफसीली अहकाम अभी ये 14 किस्में पढ़ने के बाद जो है ना पढ़ लेंगे तफसील से। इसके मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ के अहकाम फिर पता लग जाएगा कि भाई कौन सा लफ्ज़ मुंसरिफ और कौन सा लफ्ज़ गैर मुंसरिफ है। सही है। तो अब ये हो गई इसकी मिसाल क़ाज़ी। अब इसका एराब क्या है, 11वीं किस्म का एराब क्या है। इसका एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा तकदीरी के साथ, हालत नस्बी के अंदर फतह लफ्ज़ी के साथ और हालत जरी में कसरा तकदीरी के साथ। ठीक है। तो अब देखो इसकी मिसाल, जाअल क़ाज़ी। ठीक है। और रअयतुल क़ाज़िया। और या ये मररतु बिल क़ाज़ी। सही है। तो ये हालत रफ़ी की मिसाल है, ये हालत नस्बी की मिसाल और ये हालत जरी की मिसाल। हालत रफ़ी के अंदर ज़म्मा तकदीरी होगा। आप लोगों ने एराब के अंदर पढ़ लिया था, एक एराब लफ्ज़ी होता है, एक तकदीरी होता है, एक महल्ली होता है। तो ये तकदीरी एराब की मिसाल बनेगी। ठीक है। तो मतलब क्या तकदीरी एराब का कि यहाँ पर ज़म्मा है, सही हकीकत के एतबार से ज़म्मा है लेकिन मुक़द्दर है, छुपा हुआ पोशीदा है। सही है। तो जाअल क़ाज़ी, अब या के ऊपर ज़म्मा है यानी क़ाज़ी था हकीकत में। ठीक है। लेकिन मुक़द्दर है इसका ज़म्मा। ठीक है। लेकिन हालत नस्बी में एराब क्या है कि फतह लफ्ज़ी है, तो इसलिए रअयतुल क़ाज़ी की जगह क्या पढ़ लिया, रअयतुल क़ाज़िया। ठीक है। फतह लफ्ज़ी हो गया। और हालत जरी पे कसरा तकदीरी है कि मररतु बिल क़ाज़ी। ठीक है। तो इधर या पे हकीकत में ज़म्मा था, इधर या पे हकीकत में कसरा था, लेकिन एराब इन दोनों का मुक़द्दर हो गया। ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर हमारी 11वीं किस्म मुकम्मल। अब जो पढ़नी है वो है 12वीं और 13वीं किस्म। तो देखो 12वीं किस्म का नाम क्या है, इसमें मकसूर मुंसरिफ। देखो 12वीं किस्म, इसमें मकसूर मुंसरिफ। ठीक है। अब इसकी तारीफ क्या है कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। ठीक है। जैसे अल-असा। और 13वीं किस्म क्या है, गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम, मुज़ाफ बयाए मुतकल्लिम। ठीक है। यानी वो इसमें मुतमक्किन
सालिम ना हो। जमा मुज़क्कर सालिम ना हो और याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। ठीक है, अब इसकी मिसाल किताबी। तो ये होगी हमारी 12वीं और 13वीं किस्म यहाँ पर मुकम्मल। तो 12वीं किस्म का नाम क्या है, इसमें मकसूर मुनसरिफ, और 13वीं किस्म का नाम इतना बढ़ गया गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ व या मुतकल्लिम। सही है, तो पहले 12वीं किस्म समझ लो कि इसमें मकसूर मुनसरिफ। सही है, तो ये जब मुज़क्कर और मुअन्नस की बात चल रही थी तो उसके अंदर मुअन्नस की अलामत में क्या आया था, एक होता है अलिफ मकसूरा और एक होता है अलिफ ममदूदा। तो अलिफ मकसूरा की जो है तारीफ पढ़ी थी हम लोगों ने, ये वही इसकी तारीफ है। इसमें मकसूर किसे कहते हैं कि जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अब देखो इसके आखिर में अलिफ मकसूरा और है भी मुनसरिफ। ठीक है, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के अहकाम भी हम पढ़ लेंगे। तो ये क्या है, अलिफ मकसूरा भी है इसके आखिर में और है भी मुनसरिफ। तो इसमें मकसूर मुनसरिफ का इराब और इसका इराब एक जैसा होगा। अब 13वीं किस्म क्या लिखी है कि गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ व या मुतकल्लिम। गैर का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, और जमा मुज़क्कर सालिम आप लोगों को पता है, जमा के अहकाम में आप लोगों ने पढ़ लिया था जमा मुज़क्कर सालिम का। ठीक है, और मुज़ाफ व या मुतकल्लिम यानी या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ। अब एक ऐसा लफ्ज होगा कि जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं होगा, जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं होगा और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होगा। सही है, तो अब इसकी मिसाल पर जो है ये तारीफ फिट करो। अब ये किताब कहते हैं एक किताब को। अब ये किताब ऐसा लफ्ज है जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है। ठीक है, यानी गैर जमा मुज़क्कर सालिम, यानी जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा है। सही है, और दूसरा किताब का लफ्ज या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ है, यानी मुज़ाफ व या मुतकल्लिम का ये मतलब है कि या मुतकल्लिम की तरफ इसकी इजाफत है। तो किताबी यानी मेरी किताब, या मुतकल्लिम होता है ना वाहिद मुतकल्लिम के लिए होती है, तो किताबी मेरी किताब। सही है, तो अब इन दोनों किस्मों का इराब क्या है, तो जो इसमें मनकूस का इराब क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हालत रफ़ी में ज़म्मा तकदीरी, हालत नस्बी में फतह लफ्जी और हालत जरी में कसरा तकदीरी। इसका भी इराब यही है, लेकिन बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या कि हालत रफ़ी नस्बी जरी तीनों में, हालत रफ़ी में ज़म्मा तकदीरी, हालत नस्बी के अंदर फतह तकदीरी और हालत जरी के अंदर कसरा तकदीरी। उधर क्या था कि फतह लफ्जी था और इधर क्या है, फतह तकदीरी है। ठीक है, बस सिर्फ ये फ़र्क है। तो इसके अंदर तीनों इराब तकदीरी हैं, लेकिन उधर इसमें मनकूस के अंदर हालत नस्बी का इराब तकदीरी नहीं था बल्कि लफ्जी था। सही है, तो अब देख लो, अब इसकी मिसाल जाअल आसा। ठीक है, रअयतुल आसा, मररतु बिल आसा। सही है, हालत रफ़ी में ज़म्मा तकदीरी, हालत नस्बी में फतह तकदीरी और हालत जरी में कसरा तकदीरी के साथ है। और इसकी मिसाल जा किताब यानी हाजा किताबी, रअयतु किताबी और करा यानी मररतु बि किताबी। ठीक है, हाजा किताबी, रअयतु किताबी और मररतु बि किताबी। तो ये इसकी मिसाल हो गई। तो यहाँ पर हो गई हमारी 13 किस्में अस्माए मुतमक्किना की मुकम्मल। तो अब जो हम लोगों ने पढ़नी है वो आखिरी किस्म पढ़नी है और उसके बाद हमारी अस्माए मुतमक्किना की बहस मुकम्मल हो जाएगी। तो आखिरी किस्म पढ़ाने के बाद जो है ना इन 14 किस्मों का जो है आप लोगों को बोर्ड पे मैं नक्शा बनाकर एक मरतबा दे दूंगा। 14वीं किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ व या मुतकल्लिम। ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ व या मुतकल्लिम। ठीक है, वो इसम है जो जमा मुज़क्कर सालिम हो और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। जैसे मुस्लिमीया।
तो ये थे हमारे जो है मुकम्मल बहस। 14वीं किस्म बस ये है, जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बजाय मुतकल्लिम। यानी पहले हमने 13वीं किस्म क्या पढ़ी थी, वो गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बजाय मुतकल्लिम थी, और 14वीं किस्म क्या है कि जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बजाय मुतकल्लिम है। सही है। तो अब इसकी तारीफ क्या है कि भाई एक ऐसा इसम होगा जो जमा मुज़क्कर सालिम होगा। जमा मुज़क्कर सालिम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके आखिर में वाव नून मफ्तूह या नून मफ्तूह होता है, ठीक है, यानी या माक़बल मकसूर और नून मफ्तूह होता है। तो अब एक ऐसा इसम होगा कि जो जमा मुज़क्कर सालिम होगा, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम होने के साथ साथ वो याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होगा। इजाफत का आप ये कानून याद रख लें कि जब जमा मुज़क्कर सालिम की इजाफत याए मुतकल्लिम की तरफ होगी ना, तो ये जो नून होगा ना इसका वो गिर जाएगा, ठीक है, नून भी गिर जाएगा और वाव भी गिर जाएगा। अगर वाव है, नून तो है ही है ना, मतलब मुस्लिमून और मुस्लिमीना के अंदर नून तो है, नून तो गिर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि जैसे मिसाल के तौर पे मुस्लिमूना और ये मुस्लिमीना, अब इनकी इजाफत करनी है हमने या की तरफ, इसकी भी और इसकी भी। तो इजाफत के वक्त मैंने अभी क्या कानून बताया कि नून गिर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सबका नून गिर गया। तो अब ये देखो मुस्लिमू या और मुस्लिमी या, सही है। तो अब अगर वाव है ना तो वाव को या से तब्दील कर देंगे, ठीक है। अब दोनों लफ्ज एक जैसे हो गए ये वाले कि इधर भी मीम सीन लाम मीम के बाद या है, इधर भी मीम सीन लाम मीम के बाद या है, ठीक है। अब इन दोनों में मुज़ाफ होना है इसकी तरफ। अब एक जैसे दो हरफ हो गए, यहाँ भी या है, ये भी या है, ये भी या है और ये भी या है। तो जब एक जैसे दो हरफ हो जाए तो उसका कायदा क्या है कि एक को दूसरे में इदगाम कर दो, ठीक है। तो मतलब इदगाम का ये है कि ये वाली अलामत लगा दो, लफ्ज एक हो लेकिन उसके ऊपर अलामत ये लगा दो। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है ना, ये देखो ये हुआ ना, अब इसके ऊपर हमने अलामत कौन सी लगानी है, ये वाली, ठीक है। तो मुस्लिमिया हो गया। तो मुस्लिमूना से मुस्लिमिया कैसे हुआ और मुस्लिमीना से मुस्लिमिया कैसे हुआ, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। एक मतलब इसको जो है ना दोबारा सुन लो फिर से। कि पहले मुस्लिमूना वाले से हमने क्या पढ़ा है तारीफ के अंदर कि भाई जमा मुज़क्कर सालिम होना चाहिए एक लफ्ज़, ये है ना जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक हो गया। दूसरा क्या पढ़ा कि वो मुज़ाफ हो जाए मुतकल्लिम की तरफ, यानी इसकी इजाफत हो याए मुतकल्लिम की तरफ, ठीक है। याए मुतकल्लिम यानी वाहिद मुतकल्लिम की होती है, तो अब इसकी इजाफत है याए मुतकल्लिम की तरफ। तो इजाफत के वक्त हमने इसकी मिसाल मैंने क्या लिख कर दी, जैसे मुस्लिमिया। तो अब ये मुस्लिमूना से मुस्लिमिया कैसे बना है ये बता रहा हूँ इसका फायदा, कि ये जब इजाफत हो ना तो इजाफत के वक्त नून गिरा देना हमने, ठीक है। तो ये हमने नून गिरा दिया। अब क्या हुआ कि अब अगर वाव लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके अंदर वाव लिखा हुआ है ना, अब अगर वाव लिखा हुआ है तो उस वाव को जो है या से तब्दील कर दो। तो ये वाव लिखा हुआ है, अब इसको तब्दील कर दो किससे, या से। जब या से तब्दील कर दिया तो अब दो या जमा हो गई, एक ये और एक ये। जब दो या जमा हो तो एक को दूसरे के अंदर जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि उसके ऊपर ये वाले अलामत लगा दो। ये इस बात की अलामत है कि जो है यहाँ पर हकीकत में दो याएं थी, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर अलामत लगा दी तो मतलब हमें क्या मालूम हुआ कि जो है ना ये हकीकत के एतबार से क्या है, दो याएं हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा दो, सही है। तो अब ये क्या बन गया, ये इसकी तरह बन गया कि नहीं, मुस्लिमिया। तो अब मुस्लिमीना के अंदर भी ये तरीका मुस्लिमीना। अब इसकी इजाफत हमने या की तरफ करनी है तो नून को गिरा दो। जब नून को गिरा दोगे तो मैंने क्या कहा था, अगर वाव है तो या से तब्दील कर दो। अब इधर वाव तो है नहीं, या ही है, तो पहले से या लिखी हुई है तो तब्दील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दो एक जैसी लफ्ज जमा हो गए तो अब इसको उसके अंदर शामिल करना है। तो शामिल करने की अलामत क्या है कि जो है उसके ऊपर ये वाली अलामत लगा दो। तो इससे हमें क्या मालूम हो जाएगा कि वो हकीकत के एतबार से दो लफ्ज है, ठीक है। तो अब ये देखो मुस्लिम मिया बन गया और इसको काट, सही है। तो बस ये थी इसके अंदर थोड़ी सी बात।
तो अब खुलासा क्या होगा कि भाई जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ या मुतकल्लिम क्या है कि वो इसम है जो जमा मुज़क्कर सालिम हो, ठीक है, और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। वो इसम है जो जमा मुज़क्कर सालिम हो और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, जैसे मुस्लिमिया। अब इसका एराब क्या है? अब इसका एराब क्या है? अब इसका एराब ये है हालत रफ़ी में ज़म्मा वाव तकदीरी के साथ। जमा मुज़क्कर सालिम का एराब तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, वाव अलिफ या के साथ होता है। तो हालत रफ़ी के अंदर जो है इसका एराब क्या है? वाव तकदीरी होगा और हालत नस्बी और जर्री में या लफ्ज़ी होगा। हालत रफ़ी में मिसाल जा मुस्लिमिया, अब इधर वाव तो है नहीं, वाव मुक़द्दर है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो और हालत नस्बी और जर्री में क्या होता है कि या लफ्ज़ी के साथ, तो क्या होगा? रायत मुस्लिमिया, अब इधर या लिखी हुई है लफ्ज़न और मररतु बिमुस्लिमिया, यहाँ पर भी या लफ्ज़न मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 14 किस्में यहाँ पर मुकम्मल। तो अब जो है ना क्या कि जो है ना इन 14 किस्मों को जो है ना आप लोग बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लो। अब इन 14 किस्मों का जो है ना एक दफ़ा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका नक्शा बनाकर दे दूंगा, तो जो है ना आपने ये 14 किस्में मुकम्मल याद कर लेनी। तो बाकी हमारी दो चीज़ें और रह गई बस, गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ हम लोगों ने पढ़ना है, उसके बाद अस्माए गैर मुतमक्किना पढ़ना है, ठीक है। तो अब नक्शा तो बस यही है कि भाई आप लोगों ने अब ये 14 किस्में उसमें लिख ली ना अपनी कॉपी के अंदर। तो मैं नक्शे के अंदर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई कौन सी किस्मों का एराब एक जैसे और कौन कौन सी किस्म का एराब मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अब ये पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों किस्मों का एराब क्या है? लफ्ज़ी है, ठीक है। और चौथी किस्म का एराब ये मुख्तलिफ है, पांचवी का एराब भी मुख्तलिफ है, छठी का एराब भी मुख्तलिफ है, फिर सातवीं और आठवीं किस्म का एराब एक जैसा है, सही है। और उसके बाद नवीं और 10वीं किस्म का एराब भी एक जैसा है, 11वीं किस्म का एराब मुख्तलिफ है, और 12वीं और 13वीं किस्म का एराब भी एक जैसा है, और 14वीं किस्म का एराब भी एराब मुख्तलिफ है, ठीक है। तो अब इनका एराब क्या है वो देख लो। अब यहाँ पर ये लिख लो ना, रफ़ी, नस्बी और जरी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी रफ़ी, नस्बी और जरी, ठीक है। तो इनका एराब लफ्ज़ी होगा, इन तीनों किस्मों का एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, ठीक है, और हालत नस्बी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ, हालत जरी में कसरा लफ्ज़ी के साथ होगा, ठीक है। अब चौथी किस्म कौन सी है हमारी कि जमा मुअन्नस सालिम है। अब इसका एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, हालत रफ़ी में इसका एराब या इसका एराब यार यूं ही है, हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी, ठीक है। इधर हालत नस्बी के अंदर फ़तह लफ्ज़ी और हालत जरी में कसरा लफ्ज़ी, ठीक है। और इधर देख लो, इसका एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी, ठीक है, और हालत नस्बी और जरी के अंदर जो है ना एक जैसा एराब है। कौन सा? हालत नस्बी में फतह नहीं, कसरा लफ्ज़ी के साथ, एक मिनट रुको, नस्बी और जरी में कसरा लफ्ज़ी के साथ, कसरा लफ्ज़ी, सही है। अच्छा जी, और उसके बाद पांचवी किस्म का एराब भी मुख्तलिफ है। हालत रफ़ी में तो वही ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, कौन सी है पांचवी किस्म? गैर मुनसरिफ। और हालत नस्बी और जरी में कौन सा एराब है इसका? फ़तह लफ्ज़ी, सही है।
और छठी किस्म का एराब हालत रफ़ी के अंदर वाव के साथ और हालत नस्बी में अलिफ के साथ और हालत जरी में या के साथ, ठीक है। और सातवीं किस्म का एराब, सातवीं और आठवीं किस्म का एराब हालत रफ़ी में अलिफ के साथ है, लेकिन नस्बी और जल्दी के अंदर जो है ना या मा कबल मफ्तूह के साथ, या मा कबल मफ्तूह के साथ, ठीक है। तो अच्छा यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद देखो नवी और 10वीं किस्म का एराब हालत रफ़ी के अंदर, और मतलब नवी और 10वीं किस्म के एराब हालत रफ़ी के अंदर किसके साथ है, वाव के साथ, जा मुस्लिमूना, ठीक है, ये वाली है ना। और हालत नस्बी और जल्दी के अंदर इसका होगा या मा कबल मकसूर, सही है। और 11वीं किस्म का एराब हालत रफ़ी के अंदर 11वीं किस्म कौन सी है, इसमें मनकूस है ना। हालत रफ़ी के अंदर ज़म्मा तक़दीरी और इधर फतह तक़दीरी, फतह तक़दीरी इधर कसरा तक़दीरी। अच्छा जी, अब ये 13वीं और 14वीं किस्म का एराब फतह तक़दीरी में फतह लफ्ज़ी है, फतह लफ्ज़ी। अच्छा, अब इधर 13वीं और 14वीं किस्म का एराब वही है, ये वाला ज़म्मा तक़दीरी, तो ये कसरा तक़दीरी, ठीक है, लेकिन ये फतह लफ्ज़ी, फतह लफ्ज़ी। अब 14वीं किस्म का एराब हालत रफ़ी में वाव तक़दीरी और इधर या लफ्ज़ी। तो आखिर ये हमारी बन गया नक्शा। तो अब ये देख लो, इसका नक्शा मैं समझा देता हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी किस्म जो है उनका एराब क्या है, हालत रफ़ी के अंदर ज़म्मा लफ्ज़ी, हालत नस्बी के अंदर फतह लफ्ज़ी, हालत जरी में कसरा लफ्ज़ी। चौथी किस्म का एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी, हालत नस्बी और जरी में, हालत नस्बी और जरी में कसरा लफ्ज़ी, ठीक है। और पांचवी किस्म का एराब हालत रफ़ी में वही है ज़म्मा लफ्ज़ी, लेकिन हालत नस्बी और जरी में फतह लफ्ज़ी। छठी किस्म का एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी में अलिफ के साथ, हालत जरी में या के साथ। सातवीं और आठवीं किस्म का एराब हालत रफ़ी में अलिफ के साथ और हालत नस्बी और जरी में या मा कबल मफ्तूह के साथ। अच्छा जी, नवीं और 10वीं किस्म के एराब हालत रफ़ी में वाव के साथ, हालत नस्बी और जरी में या मा कबल मकसूर के साथ। और 11वीं किस्म के एराब हालत रफ़ी में ज़म्मा तक़दीरी, हालत नस्बी में फतह लफ्ज़ी, हालत जरी में कसरा तक़दीरी के साथ। और 12वीं और 13वीं किस्म का एराब क्या है कि हालत रफ़ी में ज़म्मा तक़दीरी, हालत नस्बी में फतह, ये फतह लफ्ज़ी नहीं, ये भी फतह तक़दीरी है, एक मिनट, फतह तक़दीरी के साथ और हालत जरी में भी कसरा तक़दीरी के साथ। इसके अंदर तीनों तक़दीरी होंगी, ठीक है। कौन कौन सी किस्म है ये वाली, इसमें मकसूर वाली और कौन सी गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम वाली। और 14वीं किस्म जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ़ या मुतकल्लिम वाली वाव तक़दीरी के साथ हालत रफ़ी में और हालत नस्बी और जरी में या लफ्ज़ी के साथ। तो ये हो गई है नक्शा, तो वैसे बनाकर दे दिया आसानी के लिए, लेकिन जो है असल इनकी तारीफ़ात और इनके एराब आप लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से याद रखने, और इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल हो, ना समझ आई हो तो वो पूछ लेना, सही है। तो अब जो है क्या कहते हैं, अगले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ना है वो फिर गैर मुनसरिफ की बात शुरू करते हैं, तो तब मिल लेंगे आपसे फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक